वेलकम टू क्वांटिक्स एकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं मैट्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने आपको पार्ट 1 करा चुका हूं, उसमें 12 क्वेश्चन हम लोग किए थे और 13 क्वेश्चन से इसमें चालू होगा और ये सब के सब सवाल एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं और ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये सवाल आपको मिलेगा 6 सेकंड, उसमें आपको बना के दिखाना है और लास्ट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपका कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इस 13 का जवाब देने का प्रयास करिए। बताइए, कह रहा है कि एक पंक्ति आव्यूह में होते हैं। बताइए, एक पंक्ति आव्यूह में होते हैं केवल एक अवयव या एक या अधिक स्तंभ के साथ एक पंक्ति या एक अधिक पंक्तियों के साथ एक स्तंभ या एक अवयव एक पंक्ति। आपको बताने हैं एक पंक्ति आव्यूह में केवल एक अवयव होते हैं क्या? क्या बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए निम्न में से कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए भाई, ये आपको 6 सेकंड में बताने हैं इसका जवाब आपको। ठीक है, क्या होगा? कह रहा है कि एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति, एक या अधिक स्तंभों के साथ। मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो बच्चे देखे होंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको ये बता रखा है दोस्तों कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हमने बताया है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है और अनेक कलम होता है। तो यहीं तो बोल रखा है कि एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति। तो आप खुद देख लीजिए कि इसमें देखिए कलम 1 है, ये कलम 2 है, ये कलम 3 है, ये कलम 4 है और रो तो है, तो रो तो एक ही है ना। तो कह रहा है एक पंक्ति एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति। तो पंक्ति तो एक है लेकिन रो देखो कलम क्या है, कलम 4 गो है। बात समझ में है? तो रो एक होगा और पंक्ति क्या होगा, अनेक हो सकता है। तो यही ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो बहुत सारों का जवाब आया है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। आप लोग बच्चे लोग ये जल्दी से जवाब दीजिए, आपको मिलेगा 6 सेकंड, इसमें आपको जवाब देने हैं। आपको इसमें कमेंट जरूर करने हैं। ये हर एक सवाल आप बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है ए एक वर्ग आव्यूह है, तब ए प्लस ए डैश क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा? ए एक वर्ग आव्यूह है तब ए प्लस ए डैश क्या होगा? अब सुनिएगा, पिछले ही लेक्चर में उसको जाके जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप जरूर वॉच करिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम आपको बताया था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे लोग? देखिए इसलिए मैं आपको टाइप वाइज भी हम आपको 10-10 मिनट का वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे डाल रहे हैं ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो। वो कंसेप्ट अगर देखे होते तो ये सवाल चुटकियों में बन जाता आपसे। तो बताइए, आपको मैंने कहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जो ए का ट्रांसपोज करने पर वापस ए ही प्राप्त हो जाता है। तो खुद बताइए कि अगर ए जब इधर जाएगा, चाहे ए डैश इधर आएगा तो इधर तो जीरो हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए माइनस ए डैश। तो ऐसा तो ऑप्शन में कुछ नहीं है, वो तो प्लस वाला पूछ रहा है। तो हम देखेंगे एसक्यू सिमेट्रिक में। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है, तो उसको हम एसक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसको एक साइड ले जाएंगे, ए को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना? अब ध्यान से सुन लीजिए, ये तो हो गया। अब हम एक बात बताते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स और उसके क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश जो होता है उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो मैं बताता हूं आपको, नोट में ये चीज याद कर लीजिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा बच्चों? सिमेट्रिक। क्योंकि हमें इक्वल टू नहीं दिया है कि जीरो, अगर ये माइनस करने पर जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, और जोड़ने पर अगर जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन जोड़ना घटाना नहीं है, केवल इसको इक्वल टू में नहीं देखना है, केवल ए प्लस ए डैश अगर पूछेगा तो सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश पूछेगा तो क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या समझा कि अगर कोई सवाल ए एक वर्गाव्यूह है, क्या है, अगर ए एक वर्गाव्यूह है और ए प्लस ए डैश आपसे पूछ रहा है तो पक्का क्या होगा, ए एक सममित आव्यूह होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब होगा। तो देखिए यहां से आपको हमने बताया तीन चीज। अगर ए माइनस ए डैश अगर जीरो हो रहा है तो सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश जीरो हो रहा है तो एसक्यू सिमेट्रिक, केवल ए प्लस ए डैश क्या होगा तो सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या होगा तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ना? आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, 15 नंबर सवाल आपके सामने आ गया। 15 का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 15 का जवाब दीजिए। यदि ए आव्यूह एक परिवर्त है, यदि ए डैश एक ए का परिवर्त है, ट्रांसपोज है, तो ए बी का डैश क्या होगा? तो मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको मैं बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था ये कि अगर ए बी का होल डैश है तो ये उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश। अगर ए प्लस बी का जो डैश है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ए डैश प्लस बी डैश।
घटाओं में क्या होता है, तो ए डैश माइनस बी डैश, और के इंटू ए डैश क्या होता है बच्चे लोग, तो के इंटू ए डैश होता है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पिछले लेक्चर में हम कराए थे, ए डैश का डैश करेंगे तो वापस ए हो जाता है, समझ में आया क्या? और ए इनवर्स का डैश हो जाता है तो ए डैश का इनवर्स। ठीक है ना? कितना मस्त ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर्टी आपको याद हो रहे होंगे। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए भाई, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो आप इत्मीनान से देखते हैं, आंसर बताते हैं, इसको नोट डाउन करते हुए चलते हैं, एक समझ आएगा कि मैट्रिक्स में आप अव्वल रहिएगा। आप किसी भी छात्र को जरूरी है कि आप उसमें अव्वल रहें, और वो पढ़ने से ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो मेरी बात मानिए, उसको कॉपी पे नोट डाउन करिए और इसको बनाने का प्रयास करिए। हम लोग 7 दिन के बाद एक इस पे टेस्ट रखेंगे बच्चों। टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो टेस्ट पेपर इस पे डलाएगा, डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले डाल देंगे। उसको आपको क्या करना है, वो आपको टेस्ट आपको कमेंट करना है कि इतना सही हुआ है, उसके बाद उसका डिस्कशन भी होगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट सवाल है, इसका आंसर पहले मैं बता दूं उसके बाद। तो एक अभिव्यक्त का पद ए बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, बी डैश ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 16 का जवाब दीजिए, बताइए 16 का जवाब क्या होगा। 16 कह रहा है कि यदि a बराबर दिया हुआ है 1 - 2 5 3, तो a प्लस ए डैश का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। a प्लस ए डैश का मान आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, इसको जोड़ देना है बस। तो आपको करना है a प्लस ए डैश का, a पता है ना, तो a पता है तो a को पहले लिख देंगे, 1 - 2 5 3। स्मार्ट तरीका अपनाइएगा, बीच में जोड़ना है और इसी का ट्रांसपोज लिख देंगे। यहाँ डैश नहीं, यहाँ पे तो ट्रांसपोज करेंगे, तो 1 यहाँ लिखाएगा, -2 यहाँ लिखाएगा, रो को कलम बना देना है ना, 5 और 3 यहाँ होगा, इसका ट्रांसपोज जाएगा। अब जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ेगा तो 2 होगा, -2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अरे भाई 5 में से 2 घट जाएगा, और ये 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 3 में 3 जुटेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 3 3 6, 2 3 3 6, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ए ही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। मस्त सवाल है ना, अच्छा लगा है ना? ऐसे सवाल आए हैं परीक्षा में और आते भी हैं, आपको तैयार करना है। देखिए 17 का जवाब दीजिए आप लोग। 17 थोड़ा सा इसमें प्रिंट में गड़बड़ हुआ है, मैं आपको ऑप्शन को सुधार देता हूं। यहाँ पे विकर्ण नहीं है, ये है विषम। क्या है ये, विषम है। तो विषम सममित अभिव्यक्त है, तो a प्लस बी क्या होगा आपको बताने हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन थोड़ा सा सुधार देता हूं, विषम को विकर्ण कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों लोग, तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ये विकर्ण जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। और ये क्या है, एक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, एक विकर्ण अभी, यहाँ विकर्ण है, यहाँ तो ठीक है। ठीक है ना? और यहाँ लिखिए शून्य अभिव्यक्त है और इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो कह रहा है कि ए और बी एन क्रम के विषम सममित अभिव्यक्त है। क्या है ये, एन क्रम विषम सममित अभिव्यक्त है, तब ए प्लस बी क्या होगा। तो अगर आपका ए और बी विषम सममित है तो उसका जोड़ भी विषम होगा। अगर मैंने कहा कि ए भी क्या है, विषम सममित है, और बी भी विषम सममित है, विषम सममित मतलब एस्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका जोड़ भी क्या आएगा, उसका जोड़ भी विषम सममित ही आएगा, विषम सममित ही आएगा। तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, तो विषम सममित अभिव्यक्त। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, 2 क्रॉस 2 का ही मैं बता देता हूं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण हम लोग लिखते हैं बच्चों। इसका उदाहरण ये है, जैसे मान लेते हैं ए एक विषम सममित उदाहरण लेता हूं, कि विषम सममित मान लेता हूं, ये विषम सममित का जो विकर्ण अभिव्यक्त होते हैं, क्या होते हैं, विकर्ण अभिव्यक्त होते हैं 0, ये होते हैं 1, और ये -1, और ये होता है 0। ये विकर्ण एक अभिव्यक्त है। और एक बी मान लीजिए, बी है, यहाँ पे ले लीजिए आपका 0, और यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब एक बार दोनों को जोड़िए आप, ये दोनों विषम सममित अभिव्यक्त है। अब देखना कि a डैश इक्वल टू -a आएगा और b डैश इक्वल टू -b आएगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं विकर्ण अभिव्यक्त, अब क्या बोलते हैं, विषम सममित। तो थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ जोड़ करके, देखिए जोड़िए। तो 0 में 0 आएगा, 1 में 2 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा, और ये -1 और -2 जोड़ेगा -3 आएगा, और ये 0 आएगा। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे ना हम लोग, तो ट्रांसपोज करेंगे और माइनस लेंगे, तो a प्लस बी का डैश कर देते हैं पहले, तो कितना आएगा, ये 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -3, यहाँ पे 0। और देखो माइनस जब कॉमन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये माइनस जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 0 3 -3 0। अब देखिए तो ये किसके बराबर हो गया, -a प्लस बी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एक विषम सममित अभिव्यक्त होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर सवाल आपके सामने आ गया कि यदि a 3x5 का कोई अभिव्यक्त है, तब a की प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे। ए जो है एक ऐसी मैट्रिक्स है AIJ जिसकी ऑर्डर देख रहा है 3x5, तो कह रहा है कि ए की प्रत्येक पंक्ति में अवयव होंगे। तो आज क्यों ना हम लिख लेते हैं एलिमेंट को, 3x5 का जनरल मैट्रिक्स A11
A12, A13, A14, A15 और A21, A22, A23, आपको इसे समझ में आएगा ना, 24, A25, ठीक है। और A31, A32, A33, A34 और ये 35, क्लियर है ना। तो हमने किया ये 3x5 का एक मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब जो सवाल पूछ रहा है कि ए की प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, तो एक के प्रत्येक, देखिए एक के प्रत्येक पंक्ति, यही तो पंक्ति है ना, आप प्रत्येक पंक्ति में एलिमेंट को गिनिए, प्रत्येक पंक्ति में आप एलिमेंट को गिनिए, इस पंक्ति में कितने एलिमेंट है, तो कितने हैं बताइए, कितने एलिमेंट है भाई, 5 ही तो है, कई गो है, 5 गो, तो ये कितने हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा अवयव 5 हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, अच्छा सवाल था ये सब थ्योरी बेस्ड सवाल है, आपको थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, इस वीडियो को बढ़िया से देख लेते हैं, वाच कर लेते हैं, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चा इस चैनल पे आए और पढ़े और देखे। देखिए एक छोटा सा सवाल है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, कह रहा है आपको, ये पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए ना कि a प्लस बी माइनस सी बराबर अगर 0 है तो बताइए c क्या होगा। तो एक बात बताइए, c निकालना है तो c को जब इधर ले आएंगे तो यानी a प्लस बी बराबर c हो जाएगा, इसका मतलब c कैसे निकलेगा, a और b के जोड़ने से, तो क्यों ना हम ये दोनों को जोड़ देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इक्वलिटी ऑफ क्या ऑर्डर सेम है तो जुट जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 3 आपस में जुटेगा ना, ये जो 3 होगा, कहाँ चला गया, क्या भाग रहे हो तुम, ये क्या है, ये 2 और ये 3 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो 2 जगह 5 है। चलो एक बार और देखते हैं, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 5 हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में है। अब देखो 1 और 5 6 हो जाएगा और 2 और 6 8 हो जाएगा, तो 6 8 किस में है, 6 8 इसमें है और इसमें 6 8 नहीं है, तो इसे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है आपके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको और भी निकाल लीजिए, ये 5 2 कितना हो जाएगा 7, 5 2 कितना हो जाएगा 7 और ये 6 वाई कितना हो जाएगा 7, देखिए 5 5 6 8 7 8, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि A1 एक मैट्रिक्स है, A बराबर 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, इसमें एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये क्या है, क्या ये शून्याभिव है, क्या ये नल मैट्रिक्स है, यानी सभी एलिमेंट 0 है क्या, नहीं, तो शून्याभिव तो नहीं है, ये वाला क्या है, नहीं है। वर्गाभिव है क्या, बता, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है क्या, बताइए, इसमें कितने रो हैं, 3 को रो है 3 कॉलम है ना, यानी बिल्कुल वर्गमाभिव है, ये क्या है, वर्गाभिव है, क्या है दोस्तों, वर्गाभिव, तो कह रहा है। अधिसभिव तो है नहीं, अधिसभिव में क्या होता है, के डायगोनल अवयव के होता है, बाकी सब 0 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए वर्गाभिव पिछले वीडियो में हम लोग किए थे कि वर्गाभिव क्या होता है, एक ऐसी अभिव जिसमें अगर m क्रॉस n है तो m बराबर n होना चाहिए, उसी को तो वर्गाभिव कहते हैं, यहाँ m बराबर n है कि नहीं है, तो इसलिए वर्गाभिव है। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो के का मान बताना है, ये बड़ा सिंपल सवाल है भाई, के का मान निकालना है, तो आप ना के वाला टर्म को इक्वल कर दो, ये के वाला जो टर्म है ये 4 के बराबर हो जाएगा ना, अच्छा ये 5 के प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, तो हम कंपेयर करेंगे तो के प्लस 2 किसी से एक से बना सकते हैं तो 4 हो जाएगा, अरे इसका जो पोजीशन है इसके पोजीशन के बराबर है ना ये, तो के प्लस 2 4 हो जाएगा, हाई के प्लस 1 किसके बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा, तो दोनों से देख निकाल के ले लेते हैं, के प्लस 1 किसके बराबर होगा 3 के, अब सॉल्व करिए, के कितना हो जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा, तो के कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2, के क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, क्लियर है ना, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है ना, के का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा दोस्तों, मस्त सवाल है, के का मान निकालने वाला भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, कह रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स दो दिया हुआ है कि इफ इसके दैट इक्वल टू दैट, तो बताना क्या है कि देन क्या होगा, एक्स का मान वाई का मान बताना है, कंपेयर करना है आपको, कंपेरिजन वाला मैट्रिक्स है ये, तो x प्लस 3 दोस्तों किसके बराबर होगा 7 के होगा, किसके बराबर होगा ये 7 के, तो यहाँ x कितने बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4, और y किसके बराबर होगा, y बराबर क्या डायरेक्ट दिख रहा है कि y किसके बराबर होगा 3 के, अरे यार कहाँ भाग रहे हो तुम, y कितना हो जाएगा, y भाई कितना हो जाएगा, y 3 के बराबर हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा ये 3 के बराबर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो क्या आंसर होगा x4 y3, x4 y3, यहाँ 2x से भी कंपेयर कर लो ना, 2x 8 के बराबर है तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ये
आपका 8/2 या 4 हो जाएगा। तो हमेशा 4 आ रहा है तो इसका आंसर x 4 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों कि यदि a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, देन इनमें से कौन सा पॉसिबल है दोस्तों? कौन सा पॉसिबल है आपको बताना है, बताइए। और तो ए बी तो निकालना पड़ेगा ना, ए बी निकालिए, ए बी को निकालिए, ए बी को निकालिए। तो ए बी निकालोगे भाई, क्या ये 0 आएगा क्या? देख लेते हैं। 1 0 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 12 में, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि तो हर जगह मल्टीप्लाई है। तो ये 1 0 0 आप प्लस, ये रो से कलम होता है ना, क्या होता है, रो से इस कलम में फिर इस कलम में करेंगे, फिर लिखेंगे यहां से। तो ये हो जाएगा 1 0 0 आप प्लस ये 0 इंटू 1 0, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 0 0 आप प्लस 0 इंटू 12 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है ना? रो फर्स्ट रो से दोनों कलम में हो गया, सेकंड रो को उठाएंगे दोनों कलम में करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 0 0 आप प्लस 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 0 0 आप प्लस 0 इंटू 12 0 हो जाएगा, यानी ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया ये 0 0 0 0, सब जीरो आ गया। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो ए बी इक्वल टू 0 यानी ए और बी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। फिर उल्टा भी करके हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, उल्टा भी गुना कर लेते हैं हम लोग, उल्टा करके गुना करते हैं, बी ए निकाल लेते हैं हम लोग। तब बी यहां लिखते हैं 0 0 1 12, अब फिर यहां लिखते हैं क्या 1 0 2 0, यही ना है। मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करिए, ये 0 प्लस 0 फिर 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 2 24 और फिर कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 0। तो यहाँ क्या समझ में आया कि यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, ये 25 आ गया, ये 0 आ गया। तो ये क्या है ना, मतलब ये 0 के बराबर नहीं आया दोस्तों। तो क्या हुआ, ए बी तो 0 मैट्रिक्स है लेकिन बी ए 0 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कितना मस्त सवाल है। क्या ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है? क्या ये सवाल अच्छा लग रहा है? अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 24 देख लीजिए, 24 आपके सामने है। एक छोटा सा सवाल है लेकिन लिखा हुआ बड़ी खतरनाक, तो इसको आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, क्या होगा इसका आंसर। 24 का कह रहा है कि यदि a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, तो आपको निम्न से कौन सा सही होगा। क्या ए बी ज्ञात कर सकते हैं? क्या ए बी बी ए ज्ञात की जा सकती है या तथा दोनों बराबर होगी? तो निकालना तो पड़ेगा भाई, ए बी और बी ए दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जगह है, यहाँ निकालते हैं। देखिए ये कितने और कितने का है, ये 2 क्रॉस कितने का है, ये आपका 2 क्रॉस कितने का है 3 का है। इसका क्या है 3 क्रॉस 3 क्रॉस ये 2 का है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसका कलम इसका रो बराबर है तो ये 2 क्रॉस 2 का तो आएगा पॉसिबल, मल्टीप्लाई तो ए भी तो पॉसिबल है, ए भी तो पॉसिबल है, ये 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट निकलेगा। अब हम क्या करते हैं बी ए निकाल लेते हैं, बी ए देखते हैं, बी ए मतलब इसका जो ऑर्डर है ये 2 3 4 5 2 1 ये है, बी पहले लिखाएगा, ये बाद में लिखिए। कितना है ये 1 -2 3 यहां लिखेंगे, कितना -4 ये 2 और ये 5 लिख देंगे। इसका ऑर्डर कितना है ये 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या ये है 2 क्रॉस 3। अब ध्यान से सुनना, ये और ये इक्वल है तो मतलब ये 3 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा। क्या होगा ये 3 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा। तो 3 क्रॉस 3 का भाई प्राप्त होगा तो ए बी और बी ए ज्ञात की जा सकती है तथा दोनों बराबर होगी। क्या ये हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर होगी? एक एलिमेंट फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या ए बी बी ए ज्ञात की जा सकती है लेकिन बराबर नहीं है? आइए देखते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेड कलर से इसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, आपको मैं बता दूंगा ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी से गुना करिए तो ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कलम में ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 -8 हो जाएगा +6 और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इसी रो से इस कलम में करो तो ये हो जाएगा 3
माइनस 10 और ये 3 एकम 3, क्लियर है ना। अब इस रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो यहाँ लिखाएगा, क्या लिख दूं बताओ, ये मैं लिख देता हूं -8, ये 2 चौका 8 और ये 2 दूना 4, ठीक है। और देखिएगा फिर इसी रो से इस कॉलम में करेंगे, कितना आएगा 4 तिहाई 12, 2 पचे 10 और 5 एकम 5, यहाँ आएगा। तो फाइनली कितना आया, ए बी मैट्रिक्स जो आया कितना है, ये हो जाएगा 6 और 2 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 में से 10 गया तो -4 हो जाएगा। और देखिए 8 8 कट जाएगा, 4 बचेगा और क्या बचेगा, ये 10 और 5 15 और 12, 15 और 12 आपका 27, क्या हो जाएगा ये 27, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, लिखा तो हूँ, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2 और ये 3 चौका -12। अगर वो 12 में से 2 गया कितना बचेगा, ये यानी ये -10 बचेगा, क्या बचेगा ये -10 बचेगा। तो यही समझ में आ रहा है कि ये इसके बराबर यहाँ 0 है ना, यहाँ 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए बी और बी ए ज्ञात की जा सकती है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगी, दोनों बराबर नहीं होगी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो 24 कितना हो जाएगा, 24 का इसका आंसर बी हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि यदि ए और बी, ध्यान सुनिएगा, यदि ए और बी 3x4 का अभिव्यय है और बी इस प्रकार अभिव्यय है कि ए डैश बी तथा बी ए दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं, तब बी का क्रम होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है ये कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, क्या ए दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, मान लीजिए ए आई जे है और ये 3x4 का है, और ये एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, बी एक कोई क्या है मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर आपको पता नहीं है। तो कह रहा है कि अगर ए डैश बी तथा बी ए दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं, मतलब अगर ए बी भी पॉसिबल है, क्या ये, अगर ए बी भी पॉसिबल है और बी ए डैश ए डैश बी पॉसिबल है और ए बी भी पॉसिबल है। आज एक बात बताइए, अगर ए इस ऑर्डर का है तो ए डैश किस ऑर्डर का होगा, ए डैश जो होगा, ए डैश जो होगा वो क्या होगा 4x3 का होगा। तो 4x3 का ए डैश हो गया, और बी अगर ये 4x3 का है, ठीक है, ए डैश, और जो बी बी क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब ये 3 क्रॉस कुछ होना पड़ेगा, बोलिए 3 क्रॉस कुछ होगा तभी तो पॉसिबल होगा। अब एक और देखिए, अब ए बी क्या है, ए का जो ऑर्डर है क्या है, ये ए का जो ऑर्डर है 3x4 है, क्या ये 3x4 है, और बी का ऑर्डर मुझे पता नहीं है, यानी इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई ये भी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये बी का ऑर्डर 4x कुछ होगा, बी का जो ऑर्डर क्या होगा, ये 4 कुछ होगा, नहीं तो क्या होगा बताइए, बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई संभव होगा, बताइए। अगर ए का 3x4 है तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, यानी 4x4 का होगा तो ये होगा, बताइए। ए डैश भी पॉसिबल है, तो ए डैश का जो मल्टीपल है 4x3 का है, इसका मतलब है बी का जो ऑर्डर होगा क्या होगा 3x कुछ होगा, बोलिए क्या होगा। तो आपका 25 का आप इसका सोच के जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, तो भाई 3x4 होगा, क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3x4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये भी 3x4 यहाँ पे 3x4 पॉसिबल है ना, क्या ये 3x4 पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी 3x4 होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर 3x4 हो जाएगा। आप इसको वॉच करना बढ़िया से, और नहीं बनेगा फिर कमेंट कर देना, फिर इसको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर समझ में आए तो ठीक है, एक बार एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो आप, क्योंकि टाइम लग रहा है, आप सोच सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो उसको। क्या है, कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान क्रम के वर्ग अभिव्यय है, जहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कब होगा, जब ए बी बराबर क्या होगा बी ए होगा। अरे भाई
एक बात बताइए कि अगर a प्लस बी का जब होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ते हैं ना तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ध्यान से सुनता, अगर ए बी और बी ए, अगर ए बी और बी आपस में बराबर होगा तभी तो ये जुट के ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाए। क्लियर है ना? तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको बताना है लास्ट में कि कितना सही हुआ आपका, ये 12 13 सवाल में आपका कितना सही हुआ, ये जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से वीडियो चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ बिल्कुल फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, हिंदी चाहिए। जो सब्जेक्ट आप कमेंट करोगे उसका वीडियो आपके पास जाएगा। धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट को इस पे ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और जैसे ही स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा बच्चों तो वहां पे आपको डायरेक्टली भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट के साथ।